नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर देश की राजनीति में एक नई करवट लेने की तैयारी कर रही है। इस वक्त जो हालात हैं देश के, वह किसी से छिपे तो है नहीं। और इस सरकार जो इस वक्त चल रही है, जिन हालातों में है, पीएमओ में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन यह बैठक आम व्यक्ति के लिए हो रही है, आम लोगों के दिनचर्या सुकून से कटे इसके लिए हो रही है, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल नहीं जताई जा रही है। कहा जा रहा है और चर्चा इस बात का है कि इंडिया गठबंधन की हो गई है तैयारी, बड़ी तैयारी कर रहा है इंडिया गठबंधन। और इस बात को लेकर के पीएमओ के अंदर बार बार बैठकों का दौर चल रहा है और हालात तो काबू नहीं कर सकते, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या हम यह मान ले कि अब बनेगी दिल्ली में नई सरकार? क्योंकि इस देश को अगर इस संकट से निकालना है तो सरकार बदलना, चेहरा बदलना बहुत जरूरी है। यह सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। सरकार के पास इस देश को बचाने के लिए न तो रणनीति है कोई और न तो कोई सोच है उनके पास, लेकिन और भी नर्क में ढकेलने का इस देश को हजारों रास्ते उनके पास हैं। लेकिन ऐसे में जब इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है या तैयारी कर लिया है, अगर यह बात हम कहते हैं कि दिल्ली में अब बनेगी नई सरकार, तो क्या 99 प्लस 37, 99 कांग्रेस के 37, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 22, ममता बनर्जी के 29, स्टालिन के, क्या यह काफी होंगे या फिर बहुत बड़ी टूट कहीं होने वाली है? और इसीलिए पीएमओ के अंदर बार बार बैठकों का दौर शुरू है। हम इसे बड़ी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को दबाने के लिए तो अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा। सत्ता को ही बचाए रखने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए अलग अलग खबरें चलवाई जाती हैं, ताकि इन खबरों से नदारद हो जाए दुनिया, माइंड डाइवर्ट रहे, इस तरफ ध्यान न जाए और गोदी मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाएगा। इस पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब हम पहले यह समझते हैं कि इंडिया गठबंधन की हो गई है तैयारी या नहीं। इसे हम चंद समयों में समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं आप दर्शकों के सामने राहुल गांधी का वह प्रकरण रखता हूं, जो राहुल गांधी लगातार इस सरकार के कमियों को गिना रहे हैं। अब अगर हम कांग्रेस को इससे जोड़ें, जो राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व में एक है, यूं तो वह कांग्रेस के सिर्फ सदस्य हैं और एक सांसद हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है। कांग्रेस के अंदर बड़ा कोई ऐसा पद उनके पास आधिकारिक तौर पर नहीं है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी और ने जो कांग्रेस के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरकार की उन सारी नाकामियों को दिखाया, चाहे वह वोट चोरी का मामला हो और चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो और चाहे वह एप्स्टीन का मामला हो और चाहे जनरल नरवणे की उस बुक में लिखा हुआ चाइना का प्रकरण हो, लेकिन मोदी सरकार बैकफुट पर रही। अमेरिकी ट्रेड डील के बाद एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार देखने को मिली, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट न होने से वह दरार जोड़ ली गई, वह दरार टूटा नहीं। अब ऐसे में अब एक ऐसा सिचुएशन और परिस्थिति देश के अंदर आ गई है कि वह प्रकरण अब फिर दरार टूट के कगार पर जाता हुआ एनडीए में नजर आ रहा है, क्योंकि उन सहयोगी दलों की मजबूरी बन रही है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा उठाए गए अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के देश में एक बहुत भयावह परिस्थिति है, डर का भी माहौल है, और जो हालात पैदा मोदी सरकार की वजह से होते जा रहे हैं, इसलिए उस पर सोचने के लिए आम जनता, किसान, मजदूर आदि लोग
काफी मजबूर हो रहे हैं उस पर सोचने के लिए। अब ऐसे में कांग्रेस ने जब इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बीच में दरार डालने का भरपूर प्रयास किया और सफल हुआ इंडिया गठबंधन के अंदर। खास तौर पर ममता बनर्जी इस वक्त जो एक होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का उन्हें पूरा भरपूर साथ मिल रहा है। कांग्रेस की जगह अलग कोई और दूसरी पार्टी होती तो साथ नहीं देती, क्योंकि ममता बनर्जी की वजह से इंडिया गठबंधन टूटा रहा और आज मोदी सरकार सत्ता में अभी भी काबिज है। लेकिन वही ममता बनर्जी के अस्तित्व पर जब बात निकल करके आई तो ममता बनर्जी की आंखें तब खुली जब एसआईआर के तहत उनके 60 से 65 लाख वोट काट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल की, पर्दे के पीछे से समर्थन लिया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ जाए तो यह दुर्भाग्य होगा पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बहुत अच्छी नेता है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी की योजनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचा है, लाभ मिला है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी एक जुझारू नेता पश्चिम बंगाल की है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी ममता बनर्जी को अब सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए साम दंड भेदभाव के जरिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए नहीं, साम दंड भेदभाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था कर दी है। चाहे वहां के गवर्नर को बदलना हो और चाहे चुनाव आयोग की दखलंदाजी, चाहे न्यायपालिका का नजरअंदाज होना ममता बनर्जी के लिए शुभ संकेत नहीं देता है। ऐसे में कांग्रेस ममता बनर्जी का साथ दी और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए अपने पूरे सांसदों का खुलेआम समर्थन और हस्ताक्षर करके दिए। ऐसे में ममता बनर्जी इस वक्त इंडिया गठबंधन के साथ है। ममता बनर्जी के उस बयान को आप दर्शकों को याद करना चाहिए कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम बंगाल में भी सत्ता पर काबिज होंगे और केंद्र में भी सरकार बदल देंगे। याद रखिएगा इस बात को। ममता बनर्जी ने यह आधिकारिक बयान दिया कि बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी और केंद्र में भी हम सरकार बदलेंगे। उस सरकार बदलने वाले प्रकरण में इंडिया गठबंधन बिल्कुल जोर शोर से जुटा है। अब आप दर्शकों को मैं एक और प्रकरण बताऊंगा जिससे आप दर्शक समझ जाएंगे कि थंबनेल में मैंने जो फोटोस लगाए। अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव हैदराबाद जाकर के चंद्रबाबू नायडू के बड़े बड़े नेताओं से मिले और चंद्रबाबू नायडू के नेताओं से मिल करके अखिलेश यादव ने यह कहा था कि आप दिल्ली आइए और सरकार चलाते हैं, सरकार बदलते हैं, निजाम बदलते हैं। लेकिन अखिलेश यादव बीआरएस के नेताओं से भी मिले। के चंद्रशेखर राव, जिनकी बेटी के कविता अरविंद केजरीवाल के साथ शराब घोटाले में जेल गई हुई थी। के चंद्रशेखर राव की राजनीति खत्म तब हुई बीआरएस के भारतीय जनता पार्टी की वजह से तेलंगाना के अंदर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू लगातार इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज हैं, काफी नाराज है चंद्रबाबू नायडू, और वह रास्ता तलाश रहे हैं मोदी सरकार का साथ छोड़ने के लिए, तो इंडिया गठबंधन को काफी मजबूती मिलती है। लेकिन नीतीश कुमार भी बिहार के अंदर एक नई रणनीति और नई खेल की तरफ जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कभी हो रहे हैं तो शर्त रख रहे हैं और कभी उन शर्तों से हट जा रहे हैं। वह अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति बहुत ही अलग तरह की विपरीत परिस्थिति में जा रही है। किसी को भी आकलन कर पाना आसान नहीं होगा और कोई आकलन कर भी नहीं पा रहा है। बस आशंकाएं और तुक्का मारता हुआ हर कोई नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति समझ ही नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसी राजनीति तो नीतीश कुमार की 20 सालों में देखी ही नहीं गई थी। ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जब जेडीयू के दफ्तर प्रदेश कार्यालय में उन्होंने पटना में ताला जड़ दिया और 3 महासचिव धुरंधर जेडीयू के, उनके केबिन में ताला मारकर उन्हें पार्टी दफ्तर के अंदर आना वर्जित कर दिया। ऐसे में अपने बेटे को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार लगातार नजर आ रहे हैं। यानी कि जो
जेडीयू के नीतीश कुमार के विधायक और सांसद कभी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे। ललन सिंह जो मछली पालन मंत्री हैं मोदी सरकार में, भाजपा की भाषा बोलते थे, वह अब नीतीश की तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और जेडीयू का ही बिहार में सीएम होगा, यह बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो यह बात भी निकलने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे, वह इस्तीफा भी दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इससे इंडिया गठबंधन को बहुत काफी मजबूती मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर इस बात की चर्चा करें कि इंडिया की बनेगी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि जो 99, 29, 22, 37 सांसद यह हैं जो तैयारी में यह जुटे हुए, पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए कि अब इंडिया गठबंधन का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इंडिया गठबंधन का हर एक नेता निजाम को बदलने के लिए काम कर रहा है। इसके पहले यह चीजें इंडिया गठबंधन में नहीं देखी गई थी और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप सी परिस्थिति है। दफ्तर से लेकर के पीएमओ तक, पीएमओ में बैठक तो हो रही है, लेकिन क्या आप यह मान सकते हैं कि यह बैठक ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर के हो रहा है? जी नहीं, सरकार को बचाने को लेकर के हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू चुप्पी मारे हुए हैं और अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार जिस निर्णय पर बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू है, इधर रहे या उधर रहे, क्या उन्हें रोक पाएंगे? अगर नीतीश को रोक भी लिए तो चंद्रबाबू नायडू को रोक पाएंगे क्या? चंद्रबाबू नायडू के साथ अगर जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल चली गई तो काम तमाम हो जाएगा मोदी सरकार का। यह समीकरण जो है मोदी सरकार को बहुत परेशान कर रहा है। यह बजट सेशन किसी तरह पार करना चाहती है सरकार, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, चर्चा इस बात पर भी है कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी है। और अगर है तो जैसा मैंने कहा 99 प्लस 29 प्लस 22 प्लस 37 सांसद जो तैयारी में जुटे हुए हैं, यह लगातार एनडीए गठबंधन के नेताओं से संपर्क में है और ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में दो अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता फिर एक बार हो रहे हैं एकजुट सरकार बदलने की कोशिश में। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता फिर एक बार हो रहे हैं एकजुट सरकार बदलने की कोशिश में। अब ध्यान से इसे समझिएगा, इस पर हम लोग विश्लेषण करके समझने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। क्योंकि इस देश का सॉल्यूशन अब एक ही है, इस देश को बचाने के लिए सरकार का परिवर्तन होना, चेहरा बदलना। अगर चेहरा नहीं बदला तो यह देश खंडहर हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब स्वार्थ की राजनीति चल पड़ी है। स्वार्थ बस सत्ता मोदी सरकार के लिए जरूरी है, उसके लिए पूरे देश को गुलाम बना देना पड़े तो बना दे जाएगा, जो आज पूरे देश के एक एक व्यक्ति के सामने गुजर रहा है। इस वक्त जब हम लोग लाइव है, इस समय शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रहा है, काफी अंक नीचे जा रहा है। 14 से लेकर 1600 अंक नीचे इस वक्त शेयर मार्केट जा रहा है। तो यह ध्यान रखिएगा, रात शाम तक कितने लाखों करोड़ का फिर नुकसान होने जा रहा है। अब इसे हम समझते हैं, जैसा इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जो एक होकर के सरकार बदलने की कोशिश में जुटे हुए, इस पर हम चर्चा करते। अब राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के कमियों को और नाकामियों को बता रहे हैं। 2014 से चाहे नोटबंदी हो, चाहे वह जीएसटी हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाकी अमेरिकी ट्रेड डील हो, चाहे चुनाव आयोग हो, हर प्रकरण को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और जो भी सवाल खड़े किए वह हुबहुब वैसा ही देश में हुआ। मोदी सरकार ने जो भी फैसले लिए, हर फैसले से उसे कदम पीछे खींचना पड़ा और जिस फैसले से नहीं खींची, देश तबाही के कगार पर आ गया। चाहे वह जीएसटी जब हुई
तो एमएसएमई कंपनियां लाखों की संख्या में बंद हो गई। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनियां बंद हो गई, जिसे सरकार की भाषा में एमएसएमई कहते हैं। नोटबंदी से देश की कमर टूट गई, लेकिन काला धन नहीं आया, बल्कि 4 गुना काला धन स्विस बैंक में बढ़ गया, यानी कि दोनों जुमला निकले। नंबर 3, जब आपको लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सरकार ने व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन उसमें लूट लिया गया। सरकार ने भी लूटा और अडानी ने भी लूटा। फर्क यह पड़ा कि अडानी की संपत्ति 400-500 गुना बढ़ गई और सरकार के भी टैक्स पहाड़ जमा कर लिए। अब ऐसे में सरकार और अडानी को छोड़कर बाकी किसी को उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि लाखों की संख्या में लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिए। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन भी एकजुट नहीं था, इंडिया गठबंधन के अंदर फूट था। अखिलेश यादव का ममता बनर्जी से बहुत अच्छा बनता था और शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, वह भी कभी कभी झुकाव भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिखाते थे, लेकिन डीएमके और कांग्रेस एक साथ खड़ी रही। अब ऐसे में अब परिस्थिति यह आ गई कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सबको जनता अस्वीकार कर रही है। क्यों? कि आप एक नहीं हो। एक रहोगे तभी सेफ रहोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन को इस देश की जनता ने मान्यता दिया था, लेकिन हर पार्टियों ने अपना अपना स्वार्थ साधा और स्वार्थ साध करके आपस में फूट रखा, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी रही। इंडिया गठबंधन के तरफ से राहुल गांधी या कांग्रेस कह लें, कांग्रेस ने कई बार ऑफर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दिए। चंद्रबाबू नायडू का संपर्क राहुल गांधी से लगातार रहा। इस बात की पुष्टि आंध्र प्रदेश के विपक्ष के बड़े नेता वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था। अब ऐसे में जब यह भी देखा गया कि कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी से लगातार संपर्क में और वीडियो फुटेज ऑडियो सब कुछ आ रहे थे, चंद्रबाबू नायडू की मुलाकातें हो रही थी, और अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जाकर के रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते तो चाय पीने के लिए तो नहीं किया होगा विपक्ष के नेता से। तो इससे यह लगता है कि अब इंडिया गठबंधन फिर एक बार अपनी कोशिशों में लग गया है, जो शुभ संकेत देता है। लेकिन नंबर 2 पर हम चर्चा करें। ईरान इजराइल युद्ध के बाद मोदी सरकार संकट में छोड़ सकते हैं एनडीए गठबंधन के सहयोगी मोदी का साथ। अब इसे आप बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका कूदा हुआ है, ईरान के साथ धोखा दिया है अमेरिका और इजराइल ने। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश की सरकार इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी है। जिन जगहों पर मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही मच रही है, तकरीबन 1 करोड़ भारतीय वहां पर रहते हैं, लेकिन सरकार किसी को लाने में असफल रही है। किसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस बीच देश के अंदर हाहाकार जरूर मच गया है। जिस तरह से जलडमरू मार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया ईरान ने, भारत को सबसे ज्यादा असर पड़ा है और भारत पर अभी भी भारत की देश की जनता ईरान के साथ है। इसलिए जो भी शिप 1-2 शिप जो भी आए वह देश की जनता के व्यवहार की वजह से आए, नरेंद्र मोदी सरकार के व्यवहार की वजह से नहीं आए। इस बात की पुष्टि ईरान की सरकार ने भी की है। अब ऐसे में जब मोदी सरकार ने ईरान और रसिया से पुरानी दोस्ती को तोड़ करके नई दोस्ती इजराइल और अमेरिका से की, तो अमेरिका अपने हाथ से हैंडल भारत की सरकार को कर रहा है और जैसा वह कहता है वैसे ही हमारे देश में होता है। इस बात का उदाहरण आप लोगों के पास काफी होगा। लेकिन यह बात विपक्ष बार बार कहता रहा, चर्चा करने की बात करता रहा, लेकिन हमारे देश की सरकार पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करा रही है। इस वक्त बजट सेशन चल रहा है और इस बजट सेशन के दौरान कहा यह जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाने की एक बड़ी तैयारी अंदर खाने चल रही है, जो चंद्रबाबू नायडू के सहमति से हो रहा है। अगर इस बात में सच्चाई है, मैं अगर लगा रहा हूं, क्योंकि इसकी पुष्टि मैं इसलिए नहीं कर सकता कि ठोस इसके सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन चर्चा बड़ी तेजी से है।
अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाग रहे हैं सदन से, अब उनसे इन सारे मुद्दों पर जवाब लेने के लिए, और अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो ईरान इजराइल युद्ध के नाम पर, अमेरिकी ट्रेड डील के नाम पर, या महंगाई के नाम पर 1 लाख करोड़ का एडिशनल फंड जो रिलीज कराया है इस सरकार ने, पहली बार किसी सरकार ने कराया, वह क्यों कराया है, किस पर्पज से कराया है, इन सभी सवालों पर जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो इन सभी सवालों पर मोदी सरकार को चर्चा करनी पड़ेगी। और जब चर्चा होगा तो सहयोगी दल इस मुद्दे पर मोदी सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो देश को गुलाम बनाए और देश में 1 रुपए के सामान को 10 रुपया बढ़ोतरी के साथ महंगाई बढ़ जाए। अगर दिया तो देश की जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, वह भी इस बात को जानते हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि आगे परिस्थितियां क्या होगी और यह सरकार क्या टिक पाएगी। ऐसे में पीएमओ दफ्तर के अंदर लगातार बैठकों का दौर शुरू है। हकीकत यह है कि ईरान इजराइल के युद्ध में इजराइल के साथ ही सरकार को रहना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दुखती नस इजराइल और ट्रंप के पास है। और जब इजराइल और ट्रंप के पास दुखती नस है तो फिर यह उससे भाग नहीं सकते तो देश में यही व्यथा रहेगी, अर्थव्यवस्था चरमराएगी, देश गुलाम होगा, भूखमरी पड़ेगी और लोकतांत्रिक देश तो अब यह रहा ही नहीं। और अघोषित आपातकाल इस देश के अंदर चल रहा है जो हर किसी को अब सताने लगा है। ऐसे में इस सरकार का चेहरा बदलना बहुत जरूरी है और कोई भी हो, यह चेहरा जब तक नहीं बदलेगा पीएम का इस देश के अंदर, तब तक यह देश सुकून से जी नहीं पाएगा, हर एक दिन घुट घुट कर रहेगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी जब यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल देना चाहिए, तो यह लाजमी है कि भाजपा के अंदर किसी के अंदर साहस नहीं है यह काम करने का, और एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू रह सकते नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनके वोटर्स उनके खिलाफ हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन सफल होगा नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां तो बड़ी चल रही हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए, क्योंकि खबरों पर आप नजर बनाए रखिए। अब जंग आर पार की हो गई है। ऐसे ही कुछ और खबरें लेकर के फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।